नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी आंखों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से अंधकार हटा दे, जो केवल पढ़ाना ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी सिखा दे, जो आपको आपकी वास्तविक पहचान से परिचित कराए। ऐसा व्यक्ति कौन है? हमारे सनातन धर्म में उसे गुरु कहा गया है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु को स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान क्यों माना गया है? गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं है, यह कृतज्ञता, ज्ञान और आत्मबोध का पर्व है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का इतिहास, इसका आध्यात्मिक महत्व, महर्षि वेद व्यास की प्रेरणादायक कथा, गुरु का वास्तविक अर्थ और हम इस पावन पर्व को कैसे मनाएं। तो आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ। संस्कृत में गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात उस अंधकार को दूर करने वाला, अर्थात गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। आज के समय में लोग ज्ञान को केवल डिग्री या नौकरी तक सीमित मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने ज्ञान का अर्थ बताया स्वयं को जानना, सत्य को पहचानना और धर्म के मार्ग पर चलना। यही शिक्षा गुरु देते हैं। गुरु पूर्णिमा कब और क्यों मनाई जाती है? अधिक मास की पूर्णिमा के दिन पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन इस दिन का संबंध केवल गुरु शिष्य परंपरा से ही नहीं बल्कि हमारे महान ऋषि महर्षि वेद व्यास से भी है। इसी कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास की कथा। हजारों वर्ष पहले महर्षि पराशर और माता सत्यवती के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था कृष्ण द्विपायन। बाद में वे अपने असाधारण ज्ञान के कारण वेद व्यास कहलाए। उस समय वेदों का ज्ञान केवल गुरुओं की स्मृति में सुरक्षित था। महर्षि वेद व्यास ने मानव कल्याण के लिए इस विशाल ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान समाहित है। उन्होंने 18 महापुराणों की रचना भी की और आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान को सुरक्षित रखा। यदि महर्षि वेद व्यास न होते तो शायद आज हम अपने शास्त्रों को इस रूप में कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए गुरु पूर्णिमा उनके सम्मान में मनाई जाती है। गुरु भगवान से भी बड़े क्यों हैं? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता है। भगवान हमें जीवन देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन का उद्देश्य बताते हैं। भगवान हमें संसार में भेजते हैं, गुरु हमें संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। भगवान का परिचय भी हमें गुरु ही कराते हैं। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान का मार्ग दिखाया। भगवान ने भी गुरु बनाए। यदि गुरु की आवश्यकता ही ना होती तो क्या स्वयं भगवान गुरु के पास जाते? भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में रहकर विद्या अर्जित की। महाभारत में अर्जुन जब भ्रमित हुए तब श्री कृष्ण ने गुरु बनकर उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु का स्थान कितना महान है। आज के समय में हमारा गुरु कौन है? बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु केवल आश्रम में मिलने वाले संत ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं।
विद्यालय के शिक्षक हमारे गुरु हैं, जो हमें सही दिशा दिखाए, हमारी गलतियों को सुधारने का साहस दे और हमें बेहतर इंसान बनाए। वही हमारा गुरु है। कभी कभी जीवन की कठिनाइयाँ भी गुरु बन जाती है। असफलताएं हमें धैर्य सिखाती है, समय हमें विनम्रता सिखाता है और अनुभव हमें बुद्धिमान बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा को कैसे मनाएं? इस पावन दिन पर अपने माता पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लें। यदि संभव हो तो अपने गुरु का सम्मान करें, ध्यान करें, श्रीमद् भगवद गीता या किसी पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करें, जरूरतमंद की सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। क्योंकि केवल प्रणाम करने से ही नहीं, बल्कि उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से ही सच्ची गुरु भक्ति होती है। जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा फिर भी मिल सकती है, लेकिन यदि एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो सकता है। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए हम अपने जीवन के हर उस व्यक्ति को नमन करें जिसने हमें ज्ञान दिया, संस्कार दिए और सही राह बताई। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।